ओम शांति। आज 16 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने संगम युग का बहुत विशेष महत्व समझाया। ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इस संगम युग में आप बच्चे बाबा के सम्मुख होते हो। बाबा स्वयं बाप, टीचर, सतगुरु बनकर अपनी मत देते हैं। इसी समय न्यारी मत मिलती है जिससे गति सदगति मिल जाती है। कहते ओहो प्रभु तेरी लीला अति न्यारी, तेरी लीला अपरम अपार। इसी समय बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि तुम बच्चे इस ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। तुम बच्चे बाप को भूल जाते हो। अशरीरी बनकर एक बाप को याद करो। देहंकार में आकर बाबा को भूल जाना ये भूल भुलैया का खेल है। अब आपको एक बाप को ही याद करना है और साथ साथ इस ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। इस समय ही आपको पुरुषार्थ करना है और सत्युगी दुनिया में ऊंच पद पाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का ला है भाई भाई होकर रहना। ब्राह्मण कुल का ला है भाई बहन होकर रहना। इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का ला है भाई भाई होकर रहना। ब्राह्मण कुल का ला है भाई बहन होके रहना। इसलिए विकार की दृष्टि नहीं हो सकती। क्वेश्चन है, ये संगम युग कल्याणकारी युग है, कैसे? जवाब है, इसी समय बाप अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं और बाप, टीचर, सतगुरु का पाठ अभी चलता है। यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत, जो नर्क को स्वर्ग बनाने की है, सबको सदगति देने की है, उस श्रीमत को जानते हो और उस पर चलते हो। इसी समय न्यारी मत मिलती है और आप उस पर चलते हो। क्वेश्चन है, तुम्हारा सन्यास सतो प्रधान सन्यास है, कैसे? आपका सन्यास सतो प्रधान कैसे है? तुम बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलते हो। तुम इस सन्यास में सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते हो, पवित्र बनते हो, परहेज रखते हो, जिससे देवता बन जाते हो। उनका सन्यास हद का है, बेहद का नहीं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पहली बात, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। 5 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था, मन मना भव, देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सब अपने को आत्मा समझते हो। बात कर रहे हैं बाबा, अपने को आत्मा समझते हो। अपने को कोई परमात्मा तो नहीं समझते। गाते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा पवित्र बनती तो शरीर पवित्र मिलता। खाद आत्मा में पड़ती है। बाप बच्चों को युक्ति से समझाते हैं, ये ज़रूर है आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। शरीर के संबंध में आए तो भाई बहन हैं। अब कई युगल बैठे हैं, उनको कहीं कि अपने को भाई बहन समझो तो बिगड़ पड़े। परंतु ये ला समझाया जाता कि हम सब आत्माओं का बाप एक है तो भाई भाई हो गए। फिर मनुष्य तन में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। जरूर उनकी मुख वंशावली आपस में भाई बहन ठहरे। सब कहते हैं परम पिता परमात्मा बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। हम उनके बच्चे हैं, क्यों ना हम स्वर्ग के मालिक बने। बाप स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे हैं, क्यों ना हम स्वर्ग के मालिक बने। परंतु स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में। ऐसे नहीं बाप कोई नई सृष्टि आकर रचते हैं। बाप तो आकर पुरानी को नया बनाते हैं, अर्थात विश्व को बदलते हैं।
जरूर बाप यहाँ आया है, भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया है। उसका यादगार सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा बनाया। बरोबर भारत में एक देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, और बाद में वृद्धि हुए। जरूर बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में बाप के पास रहेंगी। भारतवासी जीवन मुक्त थे, सूर्यवंशी घराने में थे, अब जीवन बंध में है। जनक का भी मिसाल है कि उसको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्त सारे स्वर्ग को कहेंगे। फिर बाकी उन्होंने जिन्होंने मेहनत की उतना ऊंच पद पाया। जीवन मुक्त तो सबको कहेंगे, तो जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक सतगुरु होना चाहिए। मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता एक सतगुरु होना चाहिए, परंतु ये किसी को पता नहीं। अभी सब माया के बंधन में हैं। कहा जाता ईश्वर की गतमत न्यारी है, उनकी है श्रीमत। वो आते हैं जरूर, पिछाड़ी में सब कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला। तुम अब कह रहे हो ओहो प्रभु तेरी इस नर्क को स्वर्ग बनाने की गत बड़ी न्यारी है। तुम जानते हो फिर से हम सहज राजयोग सीख रहे हैं। कल्प पहले भी संगम पर सिखाया होगा। बाप खुद कहते लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों के सम्मुख आता हूँ। वह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, नॉलेज देते हैं और कोई भी सृष्टि चक्र की नॉलेज दे ना सके। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत व हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी नहीं जानते। परम पिता परमात्मा स्थापना और विनाश का कार्य कैसे कराते हैं? निराकार परमात्मा स्वर्ग की स्थापना, पुरानी दुनिया के विनाश का कार्य कैसे कराते कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब जान गए हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ये महिमा उनकी है। मूत पुलिति कपड़ धोए, अब अपने से हर एक पूछे हम पवित्र हैं या मूत पुलिति हैं। अकाल तख्त है ना, अकाल मूर्त उनका तख्त कहाँ है? वो तो जरूर परम धाम अथवा ब्रह्म महातत्व है। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं, उनको भी अकाल तख्त कहा जाता है। वहाँ कोई आ ना सके, उस स्वीट होम में हम रहते हैं। बाबा भी वहाँ रहता है, बाकी वहाँ कोई तख्त व कुर्सियाँ आदि रहने के लिए नहीं हैं। वहाँ तो अशरीरी हैं। मूल वतन में सब अशरीरी आत्माएं हैं, तो समझाना चाहिए। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, अर्थात लायक बनते हैं। बाबा कहते शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी स्वर्ग को याद करो। अब तुम ब्रह्मापुरी में बैठे हो, ब्रह्मा की संतान हो, शिव बाबा के बच्चे हो। अगर अपने को भाई बहन नहीं समझेंगे तो काम विकार में चले जाएंगे। यह ईश्वरीय फैमिली, पहले तुम बैठे हो, दादा भी है, बाबा भी है और तुम उनके बच्चे हो, तो तुम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान हो, शिव के पोतरे ठहरे। फिर मनुष्य तन में तो बहन भाई हुए। इस समय तुम बहन भाई प्रैक्टिकल में हो। ये ब्राह्मणों का कुल है, ये बुद्धि से समझने की बात है। ये ब्राह्मणों का परिवार है, बुद्धि से समझने की बात है। जीवन मुक्ति भी सेकंड में मिलती है, बाकी मर्तबे तो बहुत हैं। वहाँ दुख देने वाली माया होती नहीं। ऐसे नहीं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक रावण को जलाते रहेंगे। जो कहते परंपरा से जलाते आते, ये असंभव। स्वर्ग में असुर कहाँ से आए? बाबा ने कहा ये आसुरी संप्रदाय है। फिर उनका नाम रख दिया अकासुर बकासुर। कहते कृष्ण ने गाय चराई, ये भी पार्ट चला। शिव बाबा की गाय तुम ठहरी। शिव बाबा सबको ज्ञान घास खिलाते हैं। घास खिलाने वाला, परवरिश करने वाला वह है। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। अपने को देवता कह ना सके, हिंदू कह देते। असल नाम भारत है। गीता में है यदा यदा ही धर्मस्य। गीता में हिंदुस्तान तो नहीं कहा है, यह है भगवानुवाच। भगवान एक निराकार है जिसको सब जानते हैं। स्वर्ग में सब दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, उनको ही 84 जन्म लेने हैं, तो जरूर स्वर्ग से नरक में आएंगे। आपे पूज्य आपे पुजारी, उसका भी अर्थ होगा ना। नंबर 1 पूज्य श्री कृष्ण है। किशोर अवस्था को सतो प्रधान कहा जाता, बाल अवस्था को सतो, युवा है रजो, वृद्ध है तमो। बाल अवस्था को सतो,
युवा है रजो, वृद्ध है तमो। सृष्टि भी सतो रजो तमो होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना चाहिए। बाबा आते हैं संगम पर, शिव बाबा आते हैं संगम पर। यह मोस्ट कल्याणकारी युग, ऐसा युग कोई हो नहीं सकता। सतयुग से त्रेता में आए उसको कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 कला कम हुई तो उसको कल्याणकारी युग कैसे कहेंगे। फिर द्वापर में आएंगे तो और कला कमती होती जाएंगी, तो ये कल्याणकारी युग नहीं रहा, कल्याणकारी संगम युग है। जबकि बाप खास भारत को, आम सब को गति सदगति देते हैं। अब तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं ये देवी देवता धर्म ही सुख देने वाला है। तुम अपने धर्म को भूल गए, तब और धर्मों में घुस जाते। वास्तव में तुम्हारा धर्म सबसे ऊंचा है। अब फिर तुम वही राजयोग सीख रहे हो, तो श्रीमत पे चलना है। फिर से राजयोग सीख रहे हो, बाबा की श्रीमत पे चलना है। बाकी सब है आसुरी रावण मत पर। सब में 5 विकार हैं, उसमें भी पहला है अशुद्ध अहंकार। बाबा कहते दे अहंकार छोड़, देही अभिमानी बनो, अशरीरी भव। तुम मुझ बाप को भूल गए, ये भी भूल भुलैया का खेल है। देह समझना, बाबा को भूल जाना, ये भूल भुलैया का खेल है। कई फिर कहते हैं नीचे गिरना ही है तो पुरुषार्थ क्यों करें। अरे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो स्वर्ग की राजाई कैसे मिलेगी। ड्रामा को भी समझना है। ये एक ही सृष्टि है जिसका चक्र फिरता रहता है। सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होशी भी सत्य। कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो कब शुरू होगी, कैसे रिपीट होगी, उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते फिर से तुम्हें मैं राजयोग सिखाने आया हूँ, तुम भी सीखते हो। राजाई स्थापन होगी, यादव कौरव खत्म हो गए और जय जयकार हो गई। फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति के दरवाजे खुल जाते, नहीं तो तब तक रास्ता बंद रहता। जब लड़ाई लगती है तब गेट खुलता है। बाबा आकर गाइड बनकर ले जाते हैं। लिबरेटर भी है, माया के फंदे से छुड़ाते हैं। गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं, बहुत डरते हैं, कहाँ गुरु की आज्ञा ना मानी तो कुछ श्राप ना मिल जाए। अरे आज्ञा तो तुम मानते ही कहाँ हो। वह निर्विकारी पवित्र और तुम विकारी अपवित्र। गुरु में मनुष्यों की कितनी भावना रहती है, क्या करते हैं कुछ पता नहीं। भक्ति मार्ग का प्रभाव है। अब तुम समझो सयाने बने हो, जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। उसमें भी ब्रह्मा सो विष्णु का पार्ट यहाँ है। शंकर को यहाँ आने की दरकार नहीं। यहाँ है जगत अम्बा, जगत पिता और तुम बच्चे। फिर इतनी भुजा वाली देवियाँ आदि कितना बैठ बनाते हैं, अथाह चित्र हैं। ये सब चित्र भक्ति मार्ग के लिए। मनुष्य मनुष्य ही हैं। राधे कृष्ण आदि को भी 4 भुजाएं दे देते। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते। वह 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की, इसलिए दोनों की पूजा होती है कंबाइंड रूप में। ये प्रवृत्ति मार्ग है और कुछ है नहीं। काली की जीभ कैसी दिखाते, कृष्ण को भी काला बना दिया। वाम मार्ग में जाने के कारण काली हो जाती। फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बन जाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठते हैं, गोरे बन जाते हैं। जगदम्बा ऐसी मीठी मम्मा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, उसकी मूर्ति को भी काला बना दिया। कितनी देवियां बनाते हैं, पूजा करके समुद्र में डुबो देते हैं। तो ये गुड़ियों की पूजा हुई ना। बाबा कहते सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। भक्ति मार्ग का बड़ा विस्तार है। कितने मंदिर, कितने चित्र, शास्त्र आदि हैं, बात मत पूछो। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। मनुष्य बिल्कुल इस समय तुच्छ बुद्धि हैं, कोड़ी मिसल बन जाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग से भटकने से मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ। बाबा इन झंझटों से छुड़ा देते। सिर्फ बाप को, वर्षे को याद करो। पवित्र जरूर बनना है, परहेज भी रखनी है, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। सन्यासियों को भी गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता। वह है रजो प्रधान सन्यास, ये है सतो प्रधान सन्यास। तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। उस सन्यास में भी कितना बल है। प्रेसिडेंट भी गुरुओं के आगे
माथा टेकते हैं। भारत पवित्र था, उसी की महिमा गाई जाती। भारतवासी सर्वगुण संपन्न थे, अभी तो संपूर्ण विकारी हैं। देवताओं के मंदिर में जाते हैं, जरूर धर्म के होंगे। गुरु नानक के मंदिर में जाते जरूर सिख धर्म के होंगे ना, परंतु ये सब अपने को देवता धर्म के कहला नहीं सकते, क्योंकि पवित्र नहीं हैं। अब बाबा कहते फिर से मैं शिवालय बनाने के लिए आया हूँ। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं, ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाता। गीता रामायण आदि सब खत्म होने वाले हैं। ड्रामानुसार फिर अपने समय पर निकलेंगे। कितनी समझने की बातें हैं। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु मनुष्य की सदगति कदाचित नहीं कर सकते। अल्पकाल का सुख सब एक दो को देते रहते। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी दुख ही दुख। सत्युग में दुख का नाम नहीं, नाम ही है स्वर्ग सुख धाम। स्वर्ग का नाम कितना माला है। बाबा कहते भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु इस अंतिम जन्म बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा मैं आपका बच्चा हूँ। ये अंतिम जन्म जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लूँगा। ये अंतिम जन्म है, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का वर्षा लूँगा। बाप को याद करना बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। संगम युग छोटा सा युग है। अंडरलाइन करेंगे क्या होता है इस छोटे से युग में। इस युग में बाप के साथ का अनुभव होता है। संगम का समय और ये जीवन दोनों ही हीरे तुल्य हैं। संगम का समय और ये जीवन दोनों हीरे तुल्य हैं। तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी साथ को नहीं छोड़ना। सेकंड गया तो सेकंड नहीं गया, बहुत कुछ गया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का युग है। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। सरल शब्दों में संगम का महत्व सदा बुद्धि में याद रखना है। संगम के समय पर संगम का समय और ये जीवन दोनों ही हीरे तुल्य हैं। एक सेकंड गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना, इस हिसाब को बुद्धि में रखना है। स्लोगन है, सर्व को स्नेह सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। सभी को स्नेह देना, सहयोग देना, यही विश्व सेवाधारी बनना है। आज संगम युग का महत्व बुद्धि में रखेंगे। संगम के महत्व को समझने वाली मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। चिंतन करें संगम पर क्या क्या होता है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम सबका कल्याण होता है। स्वयं बाप टीचर और सतगुरु बनकर अपना बहुत सुंदर साथ देते हैं, श्रीमत देते हैं। इस संगम युग पर बाबा की श्रीमत पर चलने से
कल्याण ही कल्याण है। दृढ़ संकल्प करें, 1 सेकंड भी गंवाना नहीं, व्यर्थ नहीं गंवाना। बाबा की शक्तियों से अपने में शक्तियों को आता अनुभव करें। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। ओम शांति।